टॉपिक है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। कॉर्नीबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरिया जो डिप्थेरिया जैसे डिजीज को कॉज करता है, जिसके सिम्टम्स हैं बुखार, ठंड, गले में खराश, गले में सूजन इत्यादि। अभी हम इसके मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, रेसिस्टेंस, लैब डायग्नोसिस, बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड ट्रीटमेंट पे डिस्कस करेंगे। अगर बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि संरचना की, तो यह एक थिन, स्लेंडर और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसका साइज 3 से 6 मिलीमीटर इंटू 0.6 से 0.8 होता है। ये प्लियोमॉर्फिक होता है, क्लब शेप्ड, क्योंकि ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुअल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एट द वन एंड और बोथ एंड्स। ये था इसका मॉर्फोलॉजी। अब बात करें इसकी पैथोजेनेसिस की, तो ये मोस्ट कॉमन होता है चाइल्ड में, जो बच्चे 2 से 10 साल के होते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 4 दिन होता है और ये ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन है इसका लैरिंगल, नेसर, कंजंक्टिवल ईटीसी, और ये इफेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और कॉज करता है टॉक्सेमिया। ये डिजेनरेटिव चेंजेस अकर करता है किडनी और लीवर में। समटाइम्स ये डिप्थेरिक मायोकार्डिटिस भी अकर करता है, जिस वजह से हार्ट फेलियर और डेथ जैसा रिस्क हो सकता है। ये था इसका पैथोजेनेसिस। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करेंगे हम रेसिस्टेंस की, तो इसके रेसिस्टेंस से हमें ये पता चलता है कि ये डाई हो जाता है 58 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अगर 10 मिनट के लिए रखा जाए, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे 1 मिनट के लिए रखा जाए। ये रेसिस्टेंट होता है ड्राइंग के लिए। ये ब्लैंकेट और फ्लोर डस्ट में 5 हफ्ते तक वायलेंट रहता है। मतलब ब्लैंकेट और फ्लोर डस्ट में ये 5 हफ्तों के लिए विषैला होता है। इसके लिए ससेप्टिबल मेडिसिन जो है मार्केट में अवेलेबल है, पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये था इसका रेसिस्टेंस। अब आगे बात करेंगे इसके लैब डायग्नोसिस को, इसको लैब में कैसे प्रोसीड किया जाता है और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। लैब डायग्नोसिस में इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका जो डायग्नोसिस है, लैब डायग्नोसिस, वो नेसेसरी होता है इसको मेज़र करने के लिए। इसकी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी यानी इसके स्पीसीज़ को जानने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता है, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस के तुरंत इमीडिएटली उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस डिजीज़ में कोई भी डिले घातक हो सकता है। आगे बात करें कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन की, तो इसके लिए हम 2 स्वैब को यूज करते हैं, जो कि लेशन यानी कि घाव पे, जो कि थ्रोट, ईयर, नोज और स्किन कहीं पे भी हो सकता है, वहाँ 2 स्वैब स्टिक का यूज करते हैं, जिसमें से एक स्वैब जो है स्मीयर एग्जामिनेशन के लिए होता है और दूसरा जो है कल्चर करने के लिए होता है। आफ्टर कलेक्शन स्पेसिमेन को लैब भेजा जाता है, जहाँ वहाँ डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, कल्चर और स्टेनिंग होता है। जैसे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हम लोग ग्राम और एल्बर्ट स्टेन का यूज़ करते हैं इस बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टेनिंग में शो हो जाता है, और एल्बर्ट स्टेनिंग में स्लेंडर ग्रीन रॉड, जो कि चाइनीज़ लेटर पैटर्न में शो होगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। इस बैक्टीरिया के कल्चर के लिए हम लोग लोएफ्लर सेरम स्लोप और ब्लड अगार मीडिया का यूज करते हैं। लोएफ्लर सेरम स्लोप में ये होता है कि इसका जो ग्रोथ है 6 से 8 घंटे में दिखने लगता है, और ब्लड अगार जो होता है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूजफुल होता है कि ये स्ट्रेप्टोकोकल है, स्टेफाइलोकोकल फेरेंजाइटिस है। अब बात करेंगे कॉलोनी मॉर्फोलॉजी और स्टेनिंग की, तो ऑन लोफलर सेरम स्लोप में ये कॉलोनी जो है इसका स्मॉल, सर्कुलर, वाइट और क्रीमी शो होता है। एल्बर्ट स्टेन में ग्रीन वेस्ली शो होता है, ब्लूइश ब्लैक मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स के साथ, जो इसके एंड पे हो सकता है, वन और बोथ। ग्राम स्टेनिंग में ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई शो होता है। ये था इसका लैब डायग्नोसिस। आगे बात करेंगे इसके बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसके बायोकेमिकल रिएक्शन से पता चलता है कि ये जो है ग्लूकोज और माल्टोज को एसिड के साथ फर्मेंट करता है, गैस के साथ नहीं, विदाउट गैस। और ये लैक्टोज, मैनिटोल और सुक्रोज को फर्मेंट नहीं करता है। हिज सेरम वाटर, जो कि नेसेसरी होता है इसके टेस्टिंग के लिए, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के टेस्टिंग के लिए। ये था इसका बायोकेमिकल रिएक्शन। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अब आगे बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो मेडिसिन ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हैं इसके लिए वो हैं पेनिसिलिन, जो कि मोस्ट कॉमन सारे बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, और दूसरा है एरिथ्रोमाइसिन। थैंक यू।